अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशू शोबिज़ कैफ़े। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़लाफ़ल की रेसिपी जो कि बहुत ही डिलीशियस होने वाली है और साथ ही साथ एज़ यूजुअल आपको बताऊंगी इजी वे में ताकि हर कोई इसको एंजॉय कर सके। आपको इसके लिए किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लेंडर में ही बनाना सिखाऊंगी और बहुत आसानी से बनाना सिखाऊंगी ताकि सब लोग इसे एंजॉय कर सकें। सो लेट्स मेक टुडेज़ रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 कप तक सफ़ेद चने। इनको मैंने पूरी रात भिगो दिया था और अब मैंने इन्हें ड्रेन कर लिया है। आपने कम से कम 12 घंटे इन्हें ज़रूर भिगोना है। और अब मैंने पानी से इसको निकाल लिया है और इसे करूँगी मैं ब्लेंड। आप चॉप भी कर सकते हैं। तो अब मैंने ब्लेंडर जग के अंदर ये 2 कप भीगे हुए चने ऐड कर दिए हैं और साथ ही मैं इसमें डालूँगी जी एक छोटी प्याज। छोटी प्याज जो है हमने इस तरह से काट के इसमें शामिल कर देनी है और 4 जवे लहसुन के इसी तरीके से शामिल कर देंगे और इसमें जाएगा जी 2 सब्ज़ मिर्चें। ये इसी तरह से मैं साबुत इसमें डाल रही हूँ और साथ ही हम इसमें धनिया शामिल करेंगे बग़ैर कटा। इसके डंठल के साथ इसी तरह से थोड़ा सा धनिया हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप सब चीज़ें इस तरह से डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और मैं इसे कर लूँगी ब्लेंड। और ब्लेंड करते हुए आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है मशीन को बंद करना है और इस तरह से पुश करना है चीज़ों को ताकि जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो भी नीचे जा सकें और अच्छे से वो भी ब्लेंड हो जाएं। तो पानी हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है, जस्ट इतना कि थिक सा ये पेस्ट हमारा रेडी हो जाए और बहुत मुलायम पेस्ट तैयार नहीं करना। दानेदार सा पेस्ट होने पे हम लोग जो ब्लेंडर जग है इसमें से निकाल लेंगे इस पेस्ट को। तो आपने बहुत इसको ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, दानेदार सा रहना चाहिए। अगर आप चॉपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये। तो इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पेस्ट जो है रेडी कर लिया है। चॉपर में अगर आप बनाएंगे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने चॉप करना है अच्छे से। अक्सर लोगों के पास चॉपर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने इजी वे में आपको ब्लेंडर में बताया है क्योंकि वो हर घर में अमूमन मौजूद होता है। तो थोड़ा सा पानी ऐड ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन इसका भी आपको आसान हल बताऊंगी मैं, जिससे आप आसानी से फ़लाफ़ल बग़ैर चॉपर के रेडी कर सकेंगे और जायके पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर दी मैंने और 1 टीस्पून ही इसमें मैं काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप स्पाइसेस अपने जायके के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी सूखे धनिए का पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग सोडा, जिसे आप खाने का सोडा भी कह सकते हैं। तो ये 1/4 टीस्पून इसमें मैंने कर दिया शामिल। और नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून तक बेसन। जी हाँ, ये है हमारा पानी डालने का हल। और अगर आपने चॉप किया है और बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया तो आपको बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया था इसे ब्लेंड करते हुए। और अब मैं बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पैन में मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा सा ऑयल फ्राइंग के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना सा पोर्शन लेना है और इसमें डालकर थोड़ा सा इसको कर देना है आपने प्रेस। बस इतना सा, बस इतना इतना पोर्शन ही डालेंगे हम लोग और उसको थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे जस्ट। और इसी तरह से सारे फ़लाफ़ल मैं पैन में डालती जाऊंगी। तो देखा आपने कितना इजी वे है ये इनको बनाने का। तो इनको हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये कुक हो सकें। और इस तरह से कलर आने पर हम लोग इन्हें टर्न करते जाएंगे और जैसे ही दूसरी तरफ ये कलर आएगा तो हम लोग कर लेंगे इन्हें ऑयल में से रिमूव। बट पूरे फ्राई के टाइम पर आपने फ्लेम जो है लो रखना है।
तो ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और अब मैंने इन्हें कर दिया है सर्व ड्रेन करने के बाद। तो जी बहुत इजी वे में मैंने आपको बताई है फलाफल की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट है बहुत डिलीशियस, बिलीव मी, और बनाने का तरीका है बहुत आसान। तो मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।